5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा माफ़ी माँगता हूँ क्योंकि पिछला जो हमने टिप्स फॉर रेनी सीज़न का एपिसोड नंबर 1 किया था, उसके बाद मैंने कहा था कि जल्दी ही मैं एपिसोड नंबर 2 लेकर आऊँगा, जो बरसात के मौसम की बीमारियों के बारे में ही होगा। पहला एपिसोड भी उसी बारे में था, लेकिन बहुत ज़्यादा व्यस्तता के कारण मैं नहीं वीडियो आपके लिए डाल सका और पूरा सावन बीत गया, उसके बाद भाद्रपद भी आ रहा है, चल रहा है। हालाँकि सावन और भाद्रपद की सावधानियाँ लगभग बराबर होती हैं और उसके भाद्रपद के बाद भी 15 दिन तक हमें वो सावधानियाँ अपने जीवन में रखनी चाहिए, अगर हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहने चाहते हैं। पिछले एपिसोड में हमने ज़िक्र किया था, आपको याद होगा, स्किन प्रॉब्लम्स का, जिसमें फंगल इन्फेक्शंस भी थे, आई फ्लूज़ की भी बात हुई थी। इस बार हम बात करेंगे कुछ ऐसी कि मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि इस तरह के बादल हों और फिर इस तरह से बारिश हो जाए, टप 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 बहुत अच्छी सी बारिश हो जाए और फिर ऐसी बारिश में आपका मन करता है कभी तो ये खाएं और कभी मन करता है ये खाएं। इससे अलग भी बहुत सारी चीज़ें खाने को मन करता है। वैसे तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि बरसात के मौसम में हमारा जो पाचन तंत्र है वो बहुत कमज़ोर होता है। हमारी चीज़ें जिस तरह से सर्दी में हज़म होती हैं, इस मौसम में नहीं होती हैं। दूसरा क्या होता है कि ह्यूमिडिटी के कारण जो और मार पड़ती है कि ह्यूमिडिटी के कारण चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। जैसे आप बाज़ार से, सभी दुकानदार भाइयों से माफ़ी के साथ मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जैसे जितनी भी चीज़ें स्टफिंग वाली हैं, वो ज़्यादातर चीज़ें अगर थोड़ी देर बाहर पड़ी रहें, ह्यूमिडिटी में पूरी तरह से पड़ी रहें, तो उसके बाद वो उनके अंदर एक इस तरह के बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। हो सकता है टेस्ट में इतना फ़र्क ना आए, लेकिन खाने के बाद उल्टियाँ हैं, दस्त हैं, या बार-बार पाखाना जाना है, या पेट में दर्द है, इस तरह की शिकायतें आम हो जाती हैं। या पेट में दर्द के साथ शरीर का टूटना है, या सांस में बुखार आ जाना है, तो हमारे खान-पान के कारण ये चीज़ें आ जाती हैं। और बरसात के मौसम में क्या होता है कि आप सब्जियां लेके आते हैं तो बहुत सारी सब्जियों के अंदर कीड़ा पड़ जाता है। आपने देखा होगा, करेला है, बैंगन है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कीड़ा पड़ने की संभावना रहती है। और बैंगन का जब हम भरता बनाते हैं तो उसे हम पूरा का पूरा भून लेते हैं, और जब पूरा भून लेते हैं अंदर वो कीड़ा भी भून सकता है साथ में। इसलिए एडवाइजेबल ये है कि बैंगन को काट के ही बनाएं, देखें कोई कीड़ा वीड़ा तो नहीं है। तो ये तो सावधानी अलग तरह से रखें, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि बाज़ार की चीज़ें कम से कम खाएं। आपका अगर मन कर रहा है इस मौसम में समोसा खाने का, पकोड़ा खाने का, या ब्रेड पकोड़ा खाने का, या टिक्की खाने का, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका खाने को मन होता है। अगर आपका मन करता है तो घर में फ्रेश ही खाएं, फ्रेश बना के खाएं। और पिट्ठी ऐसी भी ना हो, जो स्टफिंग है उसके अंदर डालते हैं, वो ऐसा ना हो कि आपने सुबह बनाई और शाम को उसका यूज़ कर लिया। अगेन वो आपके लिए डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, कुछ पाचन तंत्र संबंधी दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं कभी से कभी ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने स्वाद को, वैसे भी आपने स्वाद तो पूरा किया होगा। जैसे हरियाणा में और उत्तरी भारत में तीज का त्यौहार मनाया जाता है, तो उसमें घेवर है, फिरनी है। जिन्होंने लिमिट में खाई होगी उनका पेट ठीक रहा होगा, जिन्होंने लिमिट से बाहर जाके खाई होंगी तो उनको यकीनन पेट में कुछ गड़बड़ियाँ हुई होंगी। तो हालाँकि ये व्यक्तिगत रूप से भी निर्भर करता है कि किसी का पाचन तंत्र कुछ अधिक मजबूत होता है, कुछ का अधिक कमज़ोर होता है। तो कुछ का इतना कमज़ोर होता है कि छोटी-सी भी चीज़, हल्की-सी भी अगर इन्फेक्शियस चीज़ खा लें तो एकदम रिएक्शन आ जाता है, उल्टियाँ लग जाती हैं, दस्त लग जाती हैं, या पेट में दर्द या मरोड़ आना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ का पाचन तंत्र थोड़ा-सा मजबूत होता है, फिर भी नुकसान उनको भी हो सकता है जिनका पाचन तंत्र मजबूत है। लेकिन सावन और भाद्रपद तो वैसे भी 2 महीने ऐसे हैं जिसमें हमारे पाचन तंत्र कमज़ोर रहता है। आप सर्दियों में काफ़ी छूट ले सकते हैं, ये बात मैं सामान्य लोगों के लिए कह रहा हूँ। सर्दियों में छूट उनके लिए भी नहीं है जो डायबिटिक हैं कि वो मिठाई खाना शुरू कर दें, पेड़े खाना शुरू कर दें, या फिर जन्माष्टमी के ऊपर पेड़े खाना शुरू कर दें। ठीक है, आप त्योहारों को मनाइए, खुशी के साथ मनाइए, लेकिन खाने में बीमारी के अनुसार अपना परहेज़ रखें, या मौसम के अनुसार अपना परहेज़ ज़रूर रखें। अगर हम नहीं रखते हैं तो हम बीमार
पढ़ सकते हैं कभी भी, और छोटी सी बात में भी लेने के देने पड़ जाते हैं। हॉस्पिटल में जाते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, काम का भी नुकसान होता है, पैसे का भी नुकसान होता है, सेहत का तो नुकसान होता ही है। आप प्लीज़ अपनी सेहत का ख़्याल रखें और थोड़ा-सा अपनी जेब को थोड़ा-सा जेब की गुलामी कम कर दें, क्योंकि जेब की गुलामी अगर ज़्यादा रहेगी तब बीमारी भी ज़्यादा रहेगी। तो आप सभी स्वस्थ रहें, बिल्कुल भी कभी भी बीमार ना हो, ये दुआ हर समय मेरी तरफ से परमात्मा से प्रार्थना है कि आप कभी भी बीमार ना हो। आपका इतनी मेहनत से आप पैसा कमाते हैं, आपका ऐसे ही पैसा बर्बाद ना हो। इस विचार से मैं थोड़ी बहुत ही ये जो छोटी-मोटी वीडियोज़ हैं ये डाल देता हूँ। तो यकीनन आप लोग शायद थोड़ा-सा सचेत या जागरूक भी होते होंगे। अगर होते हैं तो मेरी थोड़ी-सी भी मेहनत सफल हो जाती है। तो आप सभी 5 मिनट्स अपनी लिए में जुड़े हैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।